हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज पढ़ेंगे हम लोग कैन बी प्लस V3 यानी कि वर्ब 3 के नियम। जी हाँ, पढ़ेंगे कैन बी के साथ जब वर्ब 3 लग जाता है यानी कि V3 लग जाता है तो आखिर वो क्या कमाल करता है, किस तरीके के वाक्य बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन वाक्यों का इस्तेमाल आप कब कहाँ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफुल और फ्लुएंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी सुपर डुपर हिट नई और इंटरेस्टिंग क्लासेस आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक एग्जाम्पल दे करके कि आखिर ये वाक्य कैसे लगते हैं सुनने में। यह काम किया जा सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि हाँ यह काम किया जा सकता है। इस तरीके की बात हम लोग हिंदी में डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। यह काम किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन। क्या बनता है ये? दिस वर्क कैन बी डन। यह काम किया जा सकता है। दिस वर्क कैन बी डन। तो भाई अब समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर क्या बन के आ रहा है। स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि वर्ब थर्ड, है ना। क्या बन रहा है? सबसे पहले आ जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्योंकि कैन बी पढ़ रहे हैं तो कैन बी आ जा रहा है और कैन बी के साथ क्या लगेगा? V3 लगेगा, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। कैसे? देखिए, द कार कैन बी ड्रिवन। अब देखिए द कार की जहां तक हम लोग बात करें वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है ना। द कार कैन बी पढ़ रहे हैं, कैन बी आ गया। ड्रिवन V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, ड्राइव का तीसरा फॉर्म ड्रिवन का। द कार कैन बी ड्रिवन, कार चलाई जा सकती है, कार चलाई जा सकती है। क्लियर? समझ में आया कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है इसका? ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V3। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स। पालतू जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पालतू जानवरों को प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग देना, है ना। हम लोग देते हैं ना, घर में पेट रखते हैं, डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ना, बोलते हैं गो, जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, हैंडशेक करो, ट्रेनिंग देते हैं ना, ऐसे इसको ट्रेनिंग देना कहते हैं। पालतू जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पेट्स कैन बी ट्रेन्ड। पालतू जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पेट्स कैन बी ट्रेन्ड। अब देखिए पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपका स्ट्रक्चर तो वही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें धोखा दिया जा सकता है। दे कैन बी चीटेड। उन्हें धोखा दिया जा सकता है। दे कैन बी चीटेड। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। क्यूकुम्बर कैन बी ईटेन रॉ। खीरा को कच्चा खाया जा सकता है। कुकुम्बर कैन बी ईटन रॉ। रॉ मतलब कच्चा, है ना। कुकुम्बर कैन बी ईटन रॉ। खीरा को कच्चा खाया जा सकता है। कुकुम्बर कैन बी ईटन रॉ। योगा कैन बी डन इन द इवनिंग। शाम को योगा किया जा सकता है। योगा कैन बी डन इन द इवनिंग। शाम को योगा किया जा सकता है। योगा कैन बी डन इन द इवनिंग। केक को किसी भी अवसर पर काटा जा सकता है। केक कैन बी कट ऑन एनी ओकेजन। केक को किसी भी अवसर पर काटा जा सकता है। केक कैन बी कट ऑन एनी ओकेजन। केक को किसी भी अवसर पर काटा
जा सकता है। यहाँ काम किया जा सकता है। वर्क कैन बी डन हियर। यहाँ काम किया जा सकता है। वर्क कैन बी डन हियर। यहाँ काम किया जा सकता है। यहाँ कोई भी टेस्ट किया जा सकता है। एनी टेस्टिंग कैन बी डन हियर। यहाँ कोई भी टेस्ट किया जा सकता है। एनी टेस्टिंग कैन बी डन हियर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई भी गाड़ी भाड़े पर दी जा सकती है। एनी व्हीकल्स कैन बी रेंटेड। कोई भी गाड़ी भाड़े पर दी जा सकती है। एनी व्हीकल्स कैन बी रेंटेड। यहां से हवाई टिकट की बुकिंग की जा सकती है। फ्लाइट की बुकिंग है ना, प्लेन की। यहां से हवाई टिकट की बुकिंग की जा सकती है। एयर टिकट बुकिंग कैन बी डन हियर। एयर टिकट बुकिंग कैन बी डन हियर। यहां से हवाई टिकट की बुकिंग की जा सकती है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। इसके साथ ही आप सबके सामने है आप सबका होमवर्क। होमवर्क क्या है, ध्यान से देख लीजिए। बी बैंकर में अंग्रेजी सीखा जा सकता है ना, या सीखी जा सकती है। बी बैंकर में अंग्रेजी सीखी जा सकती है। इसका करना है आपको अनुवाद। कैसे? कैन बी प्लस V3 का उपयोग करके। कैन बी और V3 बता दिया ना स्ट्रक्चर क्या होता है, कैन बी के साथ क्या लगेगा। एग्जाम्पल्स इतने सारे दे दिए, इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो अब आपको इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन करके लिखना है कमेंट सेक्शन में। आपके सुविधा के लिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो भी बनाएं उससे इसको मैच कर लीजिए। देखिए आप किस हद तक सही बना पाते हैं। सही बना पाते हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाती है तो क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, गड़बड़ सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? सो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आंसर कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। और कितनों का सही हुआ, कितनों का गलत हुआ, दोबारा कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये मुझे जरूर बताइए आप। और अगर क्लास पसंद आई है तो आप कर सकते हैं क्लास को लाइक और शेयर, और नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। और ऐसे ही अगर किन्हीं शब्दों में आपको भी होती है कंफ्यूजन तो कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत जल्द उसके ऊपर भी क्लासेस आ जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि इसको आप बुला सकते हैं छोटो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। नाम इसके छोटे हैं लेकिन काम बड़े 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 हैं। जी हाँ, इस कोर्स में आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जो आपको आपकी मदद करता है स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेजी बोलने में। तो इन सारे वाक्यों का अनुवाद करना अगर आप सीख जाएं, उसके रूल्स, उसके जितने भी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशंस, कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीजें जब आप सीख जाते हैं तो आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो इस कोर्स के साथ आ चुकी है इसकी ई बुक भी। जी हाँ, दोनों ही अवेलेबल है। तो आपको अगर अभी तक ये कोर्स और उसकी ई बुक नहीं मिली है तो करना क्या है, करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप 7004119526। इस नंबर पर आपने करना है व्हाट्सएप और मंगवा लेनी है अपनी मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अपने लिए। करना क्या है, क्या लिख के भेजना है, आप लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप पर कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको लिख के भेजना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ये चीजें मिल पाएंगी। क्लियर है? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होने वाली है, एक डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर होने वाली है, एक डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर होने वाली है। तो बस देर किस बात की है, बहुत जल्दी किताबें आपके पास होंगी। सो डोंट वरी, बिल्कुल इंतजार कीजिए। आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, सो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मुझे कैसे पता चलेगा, एडमिशन कब हो पाएगी, मुझे डाउट आएगा तो कहाँ क्लियर होगा। ये सारी डिटेल्स जो है आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। आपके दिमाग में जितने भी जो भी सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। देर हो सकती है रिप्लाई मिलने में, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। किसी भी कोर्स की इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, ये जरूर पूछ लिया करें। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें अंग्रेजी आपको बोलने में
और लिखने में और समझने में, ये सारी चीज़ों में मदद करता है बेसिक ग्रामर, है ना। तो बेसिक ग्रामर की ये कोर्स है। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर की बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसको स्पोकन के कोर्स के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। स्पोकन वाली कोर्स बिल्कुल अलग होती है, ग्रामर की कोर्स बिल्कुल अलग होती है। तो ग्रामर वाली कोर्स है ये, बेसिक ग्रामर वाली कोर्स है। आपको अगर लगता है कि ग्रामर आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो ये इसमें जीरो से सिखाया जाता है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत की जाती है कोर्स की। तो निश्चिंत रहिए, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जो भी आपको इससे रिलेटेड सवाल हो वो आप जरूर पूछ लें। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाने वाली कोर्स है। बड़ी जबरदस्त वाली कोर्स है ये, मतलब कि इसमें बच्चों को इतना मजा आता है। इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो या आपका ग्रामर सेक्शन हो, राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका ग्रामर सेक्शन भी। ग्रामर क्या हेल्प करता है? ग्रामर आपको राइटिंग लिखने में हेल्प करता है, साथ ही टेक्स्ट बुक के आंसर्स लिखने में भी मदद करता है। तो ग्रामर अच्छा होना बेहद जरूरी है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, ये सारी चीजें कराई जाती है और कराया जाता है ढेर सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो भाई इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.